जय श्री महाकाल दोस्तों, मैं प्रीति सिंह आप सभी शिव भक्तों का स्वागत करती हूँ आपके अपने ही चैनल प्रीति भक्ति व्रत पर। इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे महादेव की कृपा से हमें लक्ष्मी जी की प्राप्ति हो सकती है और कुबेर का खजाना खुल सकता है। इस वीडियो में हम यह भी जानेंगे कि व्यक्ति दीप जलाता है या सबको क्षमा करता है तो कैसे दीप दान करने से कुबेर जैसा वैभव प्राप्त होता है। इस वीडियो में हम यह भी जानेंगे कि कैसे हनुमान जी की पूजा करने से और उपासना करने से हमें बुरे ग्रहों की कुप्रभावों को शांत करने का मौका मिलता है। शिव की उपासना, हनुमान जी की भक्ति और दीपदान तीनों हमारे जीवन के ग्रहों के कुप्रभावों को शांत करने में अत्यंत प्रभावशाली होते हैं। जब कोई व्यक्ति भगवान शंकर पर दूध चढ़ाता है तो उसका चंद्रमा शांत होता है। जब शिव जी पर चंदन अर्पित करता है तो मंगल ग्रह शुभ हो जाता है। वहीं जब शिव जी पर विराजमान वासुकी नाग की पूजा की जाती है और उसके ऊपर जल चढ़ाया जाता है तो राहु और केतु के प्रभाव और उनसे उत्पन्न बाधाएं कम होती हैं। राहु और केतु को सर्प योनि का प्रतिनिधि माना गया है। उनकी माता का नाम सिंहिका था जो समुद्र में रहती थी। यह वही सिंहिका है जिसे भगवान हनुमान जी ने लंका जाते समय नष्ट किया था। सिंहिका का स्वभाव भी राहु केतु जैसा ही था, छल, भ्रम और विनाशकारी। यदि राहु और केतु अशुभ स्थिति में होते हैं तो जीवन में विभिन्न प्रकार की परेशानियां उत्पन्न होती हैं, जैसे काम रुकने लगते हैं, सुख का अनुभव नहीं होता, समाज में बदनामी होती है, रूप व सौंदर्य में गिरावट आती है, बाल झड़ने लगते हैं, लोग पीठ पीछे निंदा करने लगते हैं, प्रेम संबंधों में बाधा आती है, व्यापार अचानक रुक जाता है, अधिकारी अप्रसन्न हो जाते हैं, नौकरी से निकाले जाने तक की नौबत आ जाती है। हम जानेंगे हनुमान जी की उपासना से कैसे हम राहु केतु के बुरे कुप्रभावों का समन कर सकते हैं। राहु केतु के प्रभाव से मुक्ति पाने के लिए हनुमान जी की उपासना सबसे प्रभावशाली मानी जाती है। विशेष रूप से मंगलवार, शनिवार को हनुमान जी को बेसन के लड्डू का भोग लगाएं। इन ग्रहों का असर कम होता है। इसके अतिरिक्त एक उपाय और बताया गया है। ऐसी मान्यता है कि हनुमान जी के एक पैर पर चमेली के तेल और दूसरे पैर पर देसी घी का लेप करें। दाहिने पैर पर देसी घी और बाएं पैर पर चमेली तेल चढ़ाना चाहिए। यह उपाय राहु केतु के बुरे प्रभाव को स्थायी रूप से समाप्त कर देता है। ऐसा करने वाले व्यक्ति पर इन ग्रहों की छाया कभी नहीं पड़ती है। दीपदान का पुण्य जानते हैं, जिससे हमें हमारे पूर्व जन्मों का फल बताया गया है। यहाँ बताया जाता है जो व्यक्ति दीपदान करता है वह अगले जन्म में राजा या कुबेर बनता है। दीपदान का पुण्य जीवन को सुख, प्रेम और सम्मान से भर देता है। व्यक्ति को दीपदान अवश्य करना चाहिए, क्योंकि इससे न केवल धन की प्राप्ति होती है बल्कि आध्यात्मिक सुख और जीवन की शुद्धता भी बढ़ती है। जो व्यक्ति दीप जलाता है और सबको क्षमा करता है उसका हृदय निर्मल होता है और वह दूसरों का कल्याण करता है। दीपदान करने वालों को अगले जन्म में कुबेर जैसा वैभव प्राप्त होता है। कुबेर की कृपा और शिव उपासना का फल कैसे प्राप्त होता है? ऋषि सौनक और सूजी महाराज के संवाद में बताया गया है कि महादेव की कृपा से ही लक्ष्मी की प्राप्ति होती है और कुबेर का खजाना खुलता है। एक सामान्य व्यक्ति भी महादेव की कृपा से धनपति बन सकता है। समाज में जिसे अत्यधिक धन प्राप्त हो जाता है उसे धन कुबेर कहा जाता है। अगर किसी को सच में वैभव, समृद्धि और संपत्ति चाहिए तो उसे शिव की उपासना करनी चाहिए। दीपदान एक ऐसा माध्यम है जो न केवल धन में वृद्धि करता है बल्कि व्यापार में भी सफलता दिलाता है। यह वीडियो गहराई से यह स्पष्ट करता है कि शिव उपासना, हनुमान भक्ति और दीपदान हमारे जीवन के बुरे ग्रहों के कुप्रभावों को शांत करने में अत्यंत प्रभावशाली होते हैं। विशेषकर राहु और केतु जैसे ग्रह जो बाधा, भ्रम और विघ्न के प्रतीक हैं, उनसे मुक्ति के लिए धार्मिक साधन, मंत्रोच्चार और श्रद्धा ही श्रेष्ठ उपाय बताया गया है। साथ ही धर्म के माध्यम से मनुष्य अपने वर्तमान और भविष्य दोनों को श्रेष्ठ बना सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।
आशा है आपको यह मेरा छोटा सा प्रयास पसंद आया होगा। मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।